कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ब्रांड न्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हम इसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं। साथ में उन हिडन डिटेल्स को भी देखेंगे जो शायद आपने मिस कर दी हो और इस सारे सीन्स के पीछे का कहानी भी जानेंगे, प्लॉट से कैसे कनेक्टेड है। तो इस ट्रेलर में काफी सारी चीजें रीशूट के बाद ऐड की गई हैं। आते हैं ट्रेलर पे। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है आइजिया ब्रैडली से, जिसे हम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। आइजिया को यहाँ पर जेल में रखा गया है क्योंकि उसका कोई माइंड कंट्रोल करके उसे प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर अटैक करवाता है, जो कि हम अगले कुछ फ्रेम्स में देखते भी हैं। जहाँ जेल में सैम आइजिया से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद है, क्योंकि आइजिया को अपना पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो किसी ने उसका माइंड कंट्रोल करके रॉस के ऊपर अटैक करवाया और अब वो सैम से हेल्प मांग रहा है। और उसके बाद हमें ट्रेलर बहुत ही विंटेज एंड ओल्ड स्कूल स्टाइल में दिखाया जाता है। ट्रेलर के दो पार्ट्स में डिवाइड करके कॉमिक बुक की तरह दिखाया जाता है। तो इस मूवी से मुझे ओल्ड क्लासिक वाइब्स आ रही हैं और हमें यहाँ कैप्टन अमेरिका सूट के अपग्रेड के बारे में बात करते हैं। तो हम सैम के दोनों ही सूट्स में हेलमेट को ऐड किया गया है, क्योंकि आप यहाँ उसके व्हाइट सूट जो कि उसे वाकांडा से मिला था उसके साथ उसका व्हाइट फ्लाइट हेलमेट भी नोटिस कर सकते हैं। और अपने न्यू ब्लू सूट के साथ भी उसने ब्लू कलर का फ्लाइट हेलमेट पहना था और ये न्यू सूट मुझे काफी कूल लगा। स्पेशली अगर वो इतनी स्पीड के साथ फ्लाई करेगा तो विदाउट हेलमेट उसकी गर्दन भी टूट सकती है, क्योंकि गॉगल से काम नहीं चलने वाला था। एंड आप यहाँ फाल्कन का न्यू फ्लाइट पैक भी नोटिस कर सकते हैं। और यहाँ पे फाल्कन टॉरिस को हम पहली बार उसके कॉस्ट्यूम में देखने वाले हैं, जो कि सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका का साइड किक होने वाला है। एंड क्योंकि हमें यहाँ उनके टेक में अपग्रेड देखने को मिलेगा, तो इन दोनों के ये न्यू आउटफिट्स यहाँ पर यूएस मिलिट्री ने बनाए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रॉस कैप्टन अमेरिका को फिर से ऑफिशियल आर्मी पोजीशन बनाने वाला है। फिर हमें कैप्टन अमेरिका एंड फाल्कन टाइमर के पास दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई इसी के ऊपर होने वाला है। आप यहाँ सेलेस्टियल टाइमर के हाथों को बाहर निकला हुआ देख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका और जापान के बीच टाइमर की एडमेंटियम को लेकर झगड़ा होने वाला है। तो टाइमर के पास हमें जितने भी फाइट सीन्स दिखाए गए हैं वो अमेरिका वर्सेस जापान का बैटल होने वाला है। फिर हमें क्विकली यहाँ पर फ्यूनरल वाला सीन भी दिखाई देता है। कॉमिक्स में रेड हल्क की स्टोरी लाइन में वो मर जाता है और यहाँ उसके बाद उसे एज आई लाइव मॉडल डिकॉयज और रेड हल्क रिवाइव किया जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस वाले स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में हम उसे पब्लिक रेड हल्क में बनते हुए देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर भी कहती है ये लाल वाला मार्केट में कब आया। तो शायद यहाँ पर वो पहली बार रेड हल्क में टर्न होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टोरी में थोड़े बदलाव किए गए हों, क्योंकि हमने सुना था कि रॉस यहाँ पर मरने वाला होगा, वो हेल्प के लिए लीडर के पास जाएगा और लीडर के कैरेक्टर जो कि मूवी का मेन विलन भी होने वाला है, वो रॉस को किसी टाइप का ड्रग देता है जिससे वो रेड हल्क में टर्न होता है। तो हो सकता है कि लीडर ऐसा जानबूझकर रॉस के साथ कर रहा है, क्योंकि इस सीन में हम यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं कि रिसेट रॉस रिसेट अमेरिका, जिसके नीचे कुछ न्यूज पेपर्स भी क्लिप किए गए हैं और साथ में आप नीचे यहाँ पर स्कल टाइप का भी कुछ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लीडर की लाइफ होगी। फिर सैम विल्सन कहता है कि कोई है जो हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा है और देन हम यहाँ फिर रेड हल्क का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर थंडरबोल्ट्स रॉस रेड हल्क में टर्न होगा और ये सीन मुझे काफी असम लगा कि जब उसका हाथ यहाँ पर कारपेट को टच करता है तो कारपेट यहाँ बर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेड हल्क के केस होता है ये है कि उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा हॉट भी होने लगता है। तो उसकी स्किन पर यहाँ लिटरली हीट एमिट करती है। तो वो बेसिकली यहाँ हर किसी को जलाकर पिघलाने वाला है और इसलिए यहाँ पर एडमेंटियम को ऐड किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि रेड हल्क वाइब्रेनियम को मेल्ट कर दे बट वो एडमेंटियम को नहीं पिघला सकता। और क्योंकि ये रिपोर्टर यहाँ पर कहती है कि हल्क तो ग्रीन हुआ करता था, ये लाल वाला मार्केट में कब आया। यहाँ पर रॉस पहली बार रेड हल्क बनेगा और रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका का फेस ऑफ को अगर हम नोटिस करेंगे तो अब भी उसने वही शॉर्ट्स पहने हुए हैं जो उसने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पहने हुए थे। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पर रॉस रेड हल्क में टर्न होगा, कैप्टन अमेरिका उसके साथ यहाँ पर फाइट करने लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में लोगों को और पेड़ों को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये दोनों सेम सीन होने वाला है। तो अगर यह मूवी में रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट एंड फाइनल बैटल होता है तो सैम विल्सन के लिए यहाँ पर काफी मुश्किल होने वाली है। और मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट 2 बार तो इन दोनों की फाइट देखने को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस फ्रेम में आप देख सकते हैं कि पहली बार में सैम का आउटफिट यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर में पूरी तरह से जल गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सैम अपने विंग को रेड हल्क की चेस्ट में छुपा कर उसे रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट एंड फाइनल बैटल होगा, उसके बाद रेड हल्क वापस रॉस में टर्न हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें रेड हल्क का ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक बार देखने को मिलेगा पब्लिक में। तो ट्रेलर में हमें साबरा के भी कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं जो कि मूवी में सैम विल्सन के साथ टीम अप करने वाली है। साथ में आप जॉन कार्लो को कैरेक्टर साइड बाइंडर को भी यहाँ पर कुछ शॉट्स में देख सकते हैं। बट ये लास्ट वाला सीन जहाँ पर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका के ऊपर ये बर्निंग कार फेंकता है और सैम अपने विंग से इसको कट कर देता है, ये मेरा फेवरेट सीन था। और बात करें कैमियोज की, तो मूवी में 2 कैमियोज यहाँ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। पहला है थंडरबोल्ट रॉस की डॉटर बेटी रॉस का, जो एक्ट्रेस हमें द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिली थी, वही यहाँ पर वापस आने वाली है। और साथ में यहाँ पर बकी बार्न्स का कैमियो भी होने वाला है, जो कि कुछ सेकंड का ही होगा। तो ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है। रेड हल्क को देखकर मुझे काफी मजा आया। ट्रेलर में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।